नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही नदियों की। कितनी जरूरी है नदियां, इस बात पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ होंगे चीफ एडिटर प्रताप राव। दरअसल इतिहास गवाह है कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, नदियां वहां थी। कितनी जरूरी है नदियां, आइए नजर डालते हैं। जहाँ जन्म लेती है सभ्यता, वहाँ पैदा होता है जीवन। पर अब खतरे में है सभ्यता और खतरे में है जीवन, क्योंकि खतरे में है नदियाँ। नदियों ने जीवन दिया है, नदियों ने जीवन आगे बढ़ाया है। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि सभ्यता और संस्कृतियां हमेशा नदियों के किनारे ही पनपी हैं। चाहे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता हो, या फिर दुनिया की दूसरी सभ्यताएं, नदियों ने जीवन दिया है और इसे आगे बढ़ाया है। दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता ने जन्म लिया। यूनान, रोम जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को भी नदियों और दूसरे जल स्रोतों के कारण आगे बढ़ने में मदद मिली। लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, वेनिस, रोम, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर नदियों और समुद्रों के किनारे पर बसे हैं। लेकिन अब नदियों और दूसरे जल स्रोतों पर संकट छाया हुआ है। या तो इनका जल स्तर एकदम से बढ़ जाता है या कम हो जाता है। कई नदियां लुप्त हो चुकी हैं, कई लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में सरस्वती नदी लुप्त हुई, जिसका परिणाम थार के रूप में सामने है। यानी कि पूरी दुनिया में जल स्रोतों पर संकट है, जिसका परिणाम कितना हानिकारक हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं चीफ एडिटर प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह के हालात आज देश में हो रहे हैं, क्या लगता है कितनी जरूरी है, क्योंकि सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे पनपी है? ये तो अश्विनी, हम जयपुर के लोग बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ द्रव्यवती नदी, जिसे अमानी शाह नाम दे दिया गया, नाला बना दिया गया, नदी से नाला बन चुकी है। उस नाले के बनने के कारण किस तरह से जयपुर का जल स्तर कितना नीचा चला गया है। जो 50 फुट पर जो पानी होता था, आज 400 फुट पर भी पानी जयपुर में नहीं बचा है। दूसरी बात, जब बरसात आती है तो नालों को पाट दिया गया है, वहां बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। जिस तरह का जल प्लावन जयपुर ने देखा, तो साफ तौर पर जाहिर है कि जब पानी नहीं बरसता है, जब सामान्य मौसम होता है तो पानी की तंगी रहती है, जब बारिश होती है तो पानी का जल प्लावन नजर आता है। यानी कि हमने नदियों को खत्म करके एक प्रकार से अपनी आफत बुला ली है। प्रकृति के साथ अन्याय करके हमने खुद के साथ अन्याय कर डाला है। आज जयपुर जो एक बहुत ही अपनी बसावट के लिए दुनिया में फेमस था, आज जयपुर अपनी इन हालातों के चलते एक संकट के दौर में आ गया है। ये एक हमारे सामने तो जीता जागता उदाहरण है कि नदी को खत्म करने से क्या होता है। जी, जयपुर की है तो द्रव्यवती नदी का नाम सबसे पहले आता है, जिसे अब अमानी शाह के नाले के रूप में जाना जाता है। कैसी हालत है इस नदी की, आइए देखते हैं। जयपुर के पानी की निकासी के लिए अमानी शाह का नाला सबसे बड़ा स्रोत था। ये नाला कभी द्रव्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि ये नदी नाले में परिवर्तित हो चुकी है। इस नाले में भी भूमाफियाओं की शय पर अतिक्रमण हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से नाले के बहाव क्षेत्र में आते हैं। भारी बरसात के बाद अब कहीं जाकर प्रशासन की नींद अमानी शाह के नाले को लेकर जागी है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसे अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। जेडीए का मानना है कि अतिक्रमण कहीं भूमाफियाओं की शय पर तो कहीं रसूखदारों ने अपने फार्म हाउस के रूप में कर लिए हैं। नाले के कैचमेंट में भूमाफियाओं ने कब्जा करके जमीनें तक बेच दी हैं। बरसात के बाद एक बार फिर से अमानी शाह नाले की तरफ प्रशासन की सुध गई है। हम आपको बता दें कि ये वही अमानी शाह नाला है जो पहले किसी समय पे द्रव्य नदी नाम से जाना जाता था।
लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर अतिक्रमणों ने पूरे नाले के बहाव क्षेत्र को रोक दिया है। हम आपको बता दें, ये सुंदर नगर का एरिया है, सुंदर नगर का इलाका है। जो पूरे यहाँ पे आप मकान देख रहे हैं, ये मकान जो है बहाव क्षेत्र में आ रहे हैं। ये वही द्रव्यवती नदी है जिसके ये बहाव क्षेत्र में आ रहे हैं। और जेडीए की तरफ से इन्हें ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर किराए पे रहते हैं, जो मकान मालिक है उन्होंने यहाँ से मकान खाली कर दिए हैं और किराए पे ये मकान चला दिए हैं। तो ज्यादातर जो लोग हुए वो भूमाफियाओं का संरक्षण प्राप्त लोग हैं जो इन मकानों के मालिक हैं। और आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये यदि किसी दिन बाढ़ की स्थिति हो जाती है, बाढ़ के हालात के अंदर ये मकान उस नदी के बीच में आ जाएंगे, उस बहाव क्षेत्र के नीच में आ जाएंगे और कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जेडीए का मानना है कि नाले का पूरा बहाव 48 किलोमीटर है, जिससे 205 फीट चौड़ा माना जा रहा है और इसी के लिए आज से इस पर जेडीए डिमार्केशन करवाने जा रहा है। लेकिन देर से जागे इस प्रशासन को ये कौन बताए कि नाले में बसने वाले लोग वो नहीं हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया, बल्कि ये वो लोग हैं जो गरीबी की मार से भूमाफियाओं की बातों में आ गए और सस्ती जमीन की चाह में उन्होंने अपनी जिंदगियों को भी खतरे में डाल दिया। यहाँ पर काफी लोगों ने मकान भी खरीद लिए हैं। ये जो बहाव क्षेत्र में कुछ मकान आते हैं, वहाँ पर इन्होंने मकान खरीदे हैं। क्या कारण है, हम इनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपने यहाँ मकान लिया है, आपको नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता है कल को पानी आ जाए? पानी आ जाएगा साहब, मतलब गरीब आदमी, मतलब इस्मारा लिए हमने, मतलब सस्ती जमीन मिल रही थी, हमने इस्मारा ले लिए। कितने में मिली? हमने लिए 1 लाख रुपए में। आप बताइए। हाँ जी, यही गरीब साहब के बाद साहब तो ले ली कि गरीब आदमी और लेगा कहाँ, इससे सस्ती के मिलेगी नहीं तो इसमें हमारा टाइम पास हो जाएगा। और भी दिखा दूं, ये दूसरे इलाहाबाद क्षेत्र को रोका गया है, वहां भी कॉलोनियां बसाई गई है। पूरी तरीके से ये कॉलोनियां जो है वो अवैध मानी जा सकती है। तो उस नाले के साथ, उस द्रव्यवती नदी के साथ वो संक्रमण किया जा रहा है। जो बहुत पुरानी नदी है उसका बहाव क्षेत्र रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस रोका नहीं गया, आने वाले समय में तो हो सकता है ये नदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी, नाला भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये अतिक्रमण जो है कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का संरक्षण तो इसमें प्राप्त है ही, लेकिन जेडीए के लोग भी इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ अजीत शेखावत, एचबीसी न्यूज, जयपुर। वहीं जयपुर संवाददाता दिनेश ने कंक्रीट के जंगल बन चुके अमानिशा नाले का हाल देखा। आइए जानते हैं क्या है हालात। कभी प्रशासन के भ्रष्टाचार, कभी राजनेताओं की मजबूरी और कभी सोसाइटियों के असीमित लालच के चलते अमानिशा नाला लगातार अतिक्रमण की भेंट चढ़ता रहा। मेरे साथ इस नाले के पाट पर बचे कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर बसने की मंजूरी आखिर किसने दी। सोसाइटी वालों ने पैसे ले लिया और हमें पट्टा जारी कर दिया और यहाँ बसने के लिए अनुमति दे दिया। कितना पैसा लिया आपसे? 1,20,000 रुपए लिया। आज मुझे 15 साल हो गया यहाँ रहते हुए, मकान बना के रह रहा हूँ और बच्चों समेत रह रहा हूँ और मजदूरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ। ऐसा आज सोसाइटी वाला कोई लेके गया, बस उससे 1,10,000 रुपए सब हमारे से लेके गया। ऐसे हम चाहिए, हमारा दाल रोटी मिले, बाल बच्चा ने हम चल सकते है, कामा के खा सकते है। क्या कहा था सोसाइटी वाले ने आपसे? लेके गया, तुम्हारी को पट्टा दूंगा और जीडी वाला ना हमारी को 4 दफा तुराया। यहाँ पे जीडी वाला सोसाइटी वाला से पट्टा खरीद करे यहाँ पे रहने रहेगा और 2000 के रेशन कार्ड करा, यहाँ पे रेशन तुले खाएगा। और 5-6 साल पहले 3-4 बार जीडी वाला मेरे को तोड़ दिया, 2-3 बार मेरे 2-3 कमरा तोड़ दिया। आपको रहने को किसने बोला? सोसाइटी वाला पट्टा दिया, मेरे को पैसा नहीं है। कुल मिलाकर इन लोगों का साफ कहना है कि जितना अतिक्रमण के लिए ये जिम्मेदार हैं, उतना ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने इनकी मजबूरी का फायदा उठाया। सवाल ये है कि क्या कभी कानून का शिकंजा उन लोगों की गिरेबां तक भी पहुंच पाएगा। कैमरामैन डीसी मीणा के साथ दिनेश शर्मा, एचबीसी न्यूज, जयपुर। प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रताप जी, जिस तरह के हालात अमानिशा नाले के देखे, द्रव्यवती नदी के देखे, एक पार्ट की बात की जाए पूरे अतिक्रमण हो चुके हैं, तो दूसरे पार्ट में भूमाफिया अभी तक जमीनें बेच रहा है, लाख 1.5 लाख रुपए में जयपुर में मकान के सपने। ये बिल्कुल बात सही है अश्विनी। ये सारे के सारे लोग जो अभी बता रहे हैं गरीब लोग हैं। आखिर में वो सिर छुपाने के लिए कोई भी उन्हें बरगला सकता है, उन्हें कह देता है कि ये लो पट्टा, एक कागज का एक टुकड़ा दिया, कहा कि आज से तुम यहाँ झोपड़ी बना लो।
लेकिन ये देखने की बात है पुलिस की, और ये देखने की बात है जेडीए की, ये देखने की बात है नगर निगम की या हाउसिंग बोर्ड की, जिसकी भी वो जमीन है, जिसके भी दायरे में वो जमीन आती है, वो कभी नहीं देखते, क्योंकि भूमाफियाओं के साथ उनकी साठगांठ है। ये राजनेताओं का, अधिकारियों का और भूमाफियाओं की जो साठगांठ है जयपुर में पिछले लंबे समय से चल रही है, और लगातार इस तरह की कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को बसाया जा रहा है, क्योंकि राजनेता को एक ही शौक होता है, वोट बैंक बनाने का वो शौक पूरा होता है, अधिकारियों को पैसे बनाने का शौक वो पूरा हो जाता है, और भूमाफियाओं को तो जमीन को किसी भी तरह से कब्जे में लेने का जो एक उनका धंधा है वो चल पड़ निकलता है। अश्विनी, बात जेडीए की करें तो जेडीए की हालत इतनी खराब है। एक बार जेडीए के बहुत वरिष्ठ अधिकारी का मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैंने कहा कि जेडीए तो गरीब लोगों के लिए, जयपुर की बसावट को सही बसाने के लिए और जयपुर की एक व्यवस्था को बनाने के लिए, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको मकान दिलाने के लिए, जो बेघर हैं उनको सस्ते, सही और उनकी अप्रोचेबल रेट पर उनको अफोर्डेबल हाउस दिलाने के लिए बना है जेडीए। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी डीलर जैसा क्यों व्यवहार कर रहा है? तो उनका कहना था कि जेडीए जयपुर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है इस समय, और प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, अगर नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? और यही बात जेडीए के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के जहन में बैठ गई है कि हम तो जमीन के बेचने और खरीदने वाले हैं, और हम प्रॉपर्टी डीलर की एक बड़ी कंपनी है। और यही बात जो जयपुर के जो सारे के सारे नालों को, नदियों को और बाकी तमाम सरकारी जमीनों को इसी तरह से खाती जा रही है, और भूमाफियाओं के साथ जो एक गठजोड़ है वो जयपुर को खत्म कर रहा है। बिल्कुल प्रताप जी, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या है हाल वहां का? अब आपको बताते हैं कैसा माहौल था गुजर की थड़ी के आसपास का जब हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। कभी द्रव्यवती नदी के नाम से मशहूर रहा अमानी शाह नाला अब पूरी तरह आबादी क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। मैं इस वक्त गुजर की थड़ी इलाके में मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं कि किस कदर नदी के पाट को पाट कर लगातार उसकी चौड़ाई जो है वो कम की जाती रही। नदी जो है वो अब पूरी तरह नाले में तब्दील हो चुकी है। महज 8 से 10 फीट का जो रास्ता है वो केवल नाले के लिए बचा है। लगातार झुग्गियां यहाँ पे खड़ी होती रही, कंक्रीट के जंगल यहाँ पे खड़े होते रहे, झुग्गी झोंपड़ियों से लेकर आलीशान बिल्डिंगें यहाँ पे खड़ी होती रही, लेकिन प्रशासन की लापरवाहियों, भ्रष्टाचार के चलते कंक्रीट के जंगल जो है वो कुकुर मुत्तों की तरह उगते रहे, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सोता रहा। कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां भी, वोटों का जो लालच है वो भी इसके लिए जिम्मेदार रहा, और यही वजह है कि पिछले दिनों जो तबाही जयपुर में हुई उसकी वजह ये नाला बना। कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है, नियमित करती है, और पिछले दिनों जयपुर में हुई तबाही ने यह साफ जाहिर भी कर दिया। सवाल यह है कि प्रशासन आखिर कब तक भ्रष्टाचार के चलते, लापरवाहियों के चलते इस कदर लोगों की जान से वो खिलवाड़ करता रहेगा। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ दिनेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। प्रताप जी, जो हालात हमने देखे गुजर की थड़ी में, 8 फीट बच चुका है, जो 208 फीट चौड़ा नाला था वो 8 फीट की नाली में तब्दील हो गया। और एक बात और कह सकते हैं कि ये कोई हम नई बात बताने नहीं जा रहे, ये मुख्यमंत्री से लेके और जेडीए और नगर निगम के अदने से अधिकारी तक को पता है कि वो जो बड़ी नदी थी, द्रव्यवती नदी, जो कभी जयपुर की शान रही होगी, जयपुर का सारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे निकलता होगा, वो अमानी शाह में बदला, अमानी शाह नाले में बदला। अब तो वो छोटी सी नाली हो गई जो किसी भी कॉलोनी से होकर बहती है। और ये देखते देखते, लेकिन किसी भी राजनेता के, किसी भी प्रशासक के, सरकार के, किसी मंत्री के, किसी अधिकारी के चूं तक नहीं रहेंगी, उनको दर्द तक नहीं हुआ, उनको ये इस बात का डर तक नहीं लगा कभी नाली वो फिर नदी का विकराल रूप ले ले, कभी बहुत भारी बारिश हो जाए और रास्ता फिर पानी अपना तय कर ले तो ये सारा का सारा जो है तबाह हो जाएगा। इस बात की उनको कोई चिंता नहीं। अतिक्रमणों की बात हो रही है, ऐसे में जयपुर के रामगढ़ बांध की बात भी होती है, या फिर कानोता बांध की जाए या फिर कुकस बांध की, हर बांध की लाइफलाइन नदियां इन दिनों खतरे में है। जयपुर में इस बार जमकर बारिश हुई। शहर के अंदर कॉलोनियां पानी से भर गईं और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन इतनी बारिश के बाद भी जयपुर की कई नदियां, नाले ऐसे हैं जहां बिल्कुल पानी नहीं है, वे आज भी सूखे पड़े हैं। रामगढ़ बांध को पानी से लबालब करने वाली ताला नदी में अभी तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई। तो वहीं वर्ष 1981 में जयपुर में बाढ़ का सामना कर चुकी कानोता स्थित घूंड नदी को आज भी बरसाती पानी का इंतजार है। मेजर धूंड के नाम से बनी इस नदी में दर्जनों छोटी मोटी नदियों का मिलन होता था। धूंड नदी का पाट हजारों मीटर चौड़ा है, लेकिन इस पाट में लगातार भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं।
जिससे नदी का पाट कहीं खोता सा नजर आ रहा है।